हेलो, नमस्कार दोस्तों। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जिसको हमने कैटेगराइज किया था 3 कैटेगरी में। और हमने फर्स्ट कवर की थी सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। फिर उसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ट्रांसफ़र कैसे होता है डेटा, और किस तरह हमारा डेटा, किस फॉर्म में हमारा डेटा पहुंचता है। तो हमारा डेटा जो है वो बिट में सेंड होता है, सॉरी, बिट में सेंड होता है। और जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन में होता है। आपने देखा होगा कि पहले माउस और कीबोर्ड भी सीरियल बोर्ड में यूज होते थे, ताकि मतलब जो आपका डेटा है वो सीरियल वे में जाए। और प्रिंटर्स जो यूज़ होते थे पैरेलल पोर्ट अब तो नहीं आते, लेकिन पहले पैरेलल पोर्ट आता था, सीरियल पोर्ट अलग से आते थे, उसमें ट्रांसमिशन होता था। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सीरियल में कैसे ट्रांसमिशन होता है। सीरियल में जो है डेटा सेंड होता है वो 1 बिट होता है एक ही टाइम पे, यानी कि एक कुछ मतलब एक बिट एक टाइम पे ही सेंड होगी, यानी कि 1 बिट पर सेकंड आप कह सकते हो, कि मिली सेकेंड भी आप कह सकते हो कि बिट जो सेंड होती है वो एक एक बिट करके सेंड होगी। 1 2 3 4 ऐसे बिट सेंड होंगे उसमें आपका। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेटा सेंड होने में, मतलब थोड़ा स्लो ट्रांसमिशन होता है। फिर इसके बाद आया मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पैरेलल कनेक्शन। उसमें क्या हुआ कि आपका जो डेटा है वो एक साथ फ्लो कर रहा है, मतलब जितनी उसकी लिमिट है वो उसमें फ्लो कर रहा है। और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था प्रिंटर्स में। क्या होता था कि आपका जितना भी डेटा है वो सारा फ्लो होता था एक ही, मतलब नंबर ऑफ n बिट्स में। और जो ट्रांसमिशन स्पीड होती थी थोड़ी फास्ट होती थी, अच्छे होती थी और रिलायबल होती है। तो अभी भी उसका यूज़ होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है, वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में असिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस कनेक्शन। अब सिंक्रोनियस कनेक्शन आप अगर समझे तो उसमें क्या होता है कि कुछ, यानी कि आप कोई स्लाइड चला रहे हैं, या फिर अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ और उसमें मैंने एक टाइम का इंटरवल दिया हुआ है कि इतने सेकंड में बोलूँगा और जो स्लाइड है वो अपने आप मूव हो जाएगी। या फिर एक एग्जांपल, जैसे आर्मी ऑफिसर्स जो हैं या कोई भी है, परेड होती है, उसमें जैसे वो लेफ्ट राइट चलते करते हुए चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कि उसका एक सेम क्लॉक होता है, यानी कि एक सेम गैप होता है उनके नेक्स्ट स्टेप के बीच। तो ऐसे ही हमारे डेटा में होता है कि जो डेटा हमारा सेंड होता है उसमें एक स्लॉट होता है टाइम का, कि इतने टाइम में डेटा जो है फ्लो करेगा हमारा सिंक्रोनियस वे में। और अनसिंक्रोनियस वे में क्या होगा कि जो, मतलब डिपेंड करेगा रियल टाइम पे। लाइक अगर आप मतलब कीबोर्ड पे आप की प्रेस करना चाहते हैं तो नहीं, या नहीं चाहते हैं, वो उस केस में होता है कि मतलब आपको जैसे किसी ने को डेटा ट्रांसमिशन करना है, यानी कुछ डेटा सेंड करना है सर्वर पे, या फिर सर्वर से कुछ डेटा डाउनलोड करना है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कोई मैटर नहीं करेगा कि उसको कितने टाइम में उसको चाहिए या फिर कैसे उसको डेटा चाहिए। तो इसमें असन सिंक्रोनियस में क्या होता है कि डेटा जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं होता और उसका कोई एंटी क्लॉक नहीं होता है, वो उसमें एज ए रियल टाइम अब सेंड होता है और रिसीव होता है। और फिर सिंक्रोनियस में क्या होता है कि फिक्स होता है और एक सेम क्लॉक पे ही डेटा ट्रैवल करता है और डेटा मूवमेंट होती है। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।